प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्वालिंग मॉन्क्स दुनिया के खतरनाक तरीन फाइटर्स शुमार किए जाते हैं। खुदा की इस अजीबो गरीब मखलूक को हराना बेहद मुश्किल है। चाइना की ये पुरस्कार कौम कौन है? दुनिया के बड़े बड़े पहलवान श्वालिंग मॉन्क्स से क्यों खौफ खाते हैं और श्वालिंग मॉन्क्स बनने के लिए किन किन कठिन मराहिल से गुजरना होता है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस इंतहाई अहम वीडियो में पेश करेंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरानों परेशान रह जाएंगे। इससे कबल कि हम इस पुरमगज मौजू को छेड़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही इंटरटेनिंग और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि श्वालिंग मॉन्क्स चाइना की अजीबो गरीब कौम है। इस कौम के अफराद सख्त और खतरनाक एक्सरसाइज की मदद से खुद को इंतहाई मजबूत बना लेते हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि 5 साल के बच्चे को मुशक्कत से भरपूर एक्सरसाइज शुरू करवा दी जाती है। श्वालिंग मॉन्क बनने के लिए सबसे पहले छोटे बच्चे की टांग को 90 डिग्री तक घुमाया जाता है ताकि इसका जिस्म लचकदार हो सके। ट्रेनर की जानिब से ये एक्सरसाइज उस वक्त तक करवाई जाती है जब तक कि बच्चा अपने आप इस एक्सरसाइज को दोहरा ना सके। इसके अलावा इन मासूम बच्चों को सख्त जान बनाने के लिए दरख्त के साथ कुछ इस तरह लटकाया जाता है कि इनके हाथ और पांव दरख्त के गिर्द लिपटे होते हैं। इस हालत में इन्हें 3-3 घंटे तक भी रखा जाता है। इस दौरान बच्चा दरख्त से एक बार भी नीचे उतरे तो इसे नाकाबिले बर्दाश्त और सख्त सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। यही वजह है कि सजा से बचने के लिए ये कम उम्र बच्चे इतनी सख्त ट्रेनिंग करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि गर्दन इंसानी जिस्म का इंतहाई नाजुक तरीन हिस्सा होता है, लेकिन श्वालिंग मास्टर बनने के लिए अपनी गर्दन को लोहे से मजबूत करना पड़ता है। यही वजह है कि गर्दन को मजबूत बनाने के लिए ये अफराद ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिसका एक आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस मकसद के लिए श्वालिंग मॉन्क्स कुछ अरसे तक अपनी गर्दन को एक मजबूत स्टिक के साथ हिट करते रहते हैं। इसके साथ साथ गर्दन में रस्सी डालकर इससे लटका भी जाता है ताकि गर्दन के मसल्स मजबूत हों। ऐसा करने के नतीजे में एक स्टेज ये भी आती है कि ये अफराद गर्दन में बंधी रस्सी के सहारे कई घंटे तक लटके रहते हैं, जो कि वाकई हैरान कुन अमर है। उर्दू कवर के हमसफर साथियों, श्वालिंग मॉन्क बनने के लिए एक और एक्सरसाइज भी काबिले जिक्र है, जिसको उर्फे आम में आयरन फिंगर्स यानी लोहे सी मजबूत उंगलियां कहा जाता है। इस वर्जिश को करने के लिए सबसे पहले मॉन्क्स को अपनी उंगलियां एक मजबूत लोहे के रोलर से गुजारनी होती हैं। इसके बाद ये मॉन्क्स कई हफ्तों तक रेत से भरे तकियों पर पंच मारते हैं, और वो भी उंगलियों के बल। इसके अलावा 2 उंगलियों की मदद से पुशअप्स लगाए जाते हैं। इन सब एक्सरसाइजेस के बाद श्वालिंग मॉन्क नामी सख्त जान कौम की उंगलियां इस कदर मजबूत हो जाती हैं कि वो इनकी मदद से मुक्का मारकर दरख्त में सुराख कर सकते हैं, जो सोचने और समझने में बेहद अजीब है। प्यारे दोस्तों, मॉन्क्स चाइना के एक कदीम मंदिर के करीब रिहाइश पजीर होते हैं और इसके इर्द गिर्द का इलाका ट्रेनिंग सेंटर होता है। क्योंकि ये मंदिर पहाड़ पर मौजूद है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए बेशुमार सीढ़ियां अबूर करनी पड़ती हैं। मगर श्वालिंग मॉन्क्स ने इस अमल को भी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बना रखा है। वो सीढ़ियां जंप करते हुए ऊपर की जानिब जाते हैं और जब वापस आते हैं तो हाथों के बल चलकर आते हैं। इस अमल को मॉनिटर करने वाले अफराद ने इन पर पाबंदी आयद कर रखी होती है कि घुटने को जमीन से टच नहीं होने देना। यही वजह है कि ऐसा करना आम इंसान के बस की बात नहीं। कड़ी ट्रेनिंग ही इस अमल को अंजाम देने का सबब है। दोस्तों, अब बात करते हैं श्वालिंग मॉन्क्स की सबसे सख्त और कड़ी ट्रेनिंग की, जिसे आयरन शर्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में मॉन्क्स के पूरे जिस्म को स्टील जितना पावरफुल बनाया जाता है। अगर इन मॉन्क्स को स्टील की नोकदार सलाखों पर भी लिटा दिया जाए तो इन्हें कुछ नहीं होता। यहां तक कि अगर इन मॉन्क्स को कीलों पर लिटाकर हथौड़े से भी मारा जाए तब भी ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। अपनी बॉडी को इस काबिल बनाने के लिए इनको बहुत सारी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। श्वालिंग मॉन्क्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो सुई की मदद से मोटे शीशे को तोड़ सकते हैं। आम इंसान ये काम मजबूत हथियार की मदद से ही कर सकता है, लेकिन ये मॉन्क्स इस ताकत और एंगल से सुई फेंकते हैं कि शीशा चिकनाचूर हो जाता है और इस मंजर को देखने वाला दम बखुद रह जाता है। कहा जाता है कि मॉन्क्स का ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का होता है, जिसके बाद श्वालिंग मास्टर टेस्ट लेता है। जो मॉन्क इसमें पास होता है वही श्वालिंग मॉन्क कहलाने का हकदार होता है।
नाकामी की सूरत में उस मॉन्क को 3 साल दोबारा से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नाज़रीन ग्रामी, इस तर्ज की एक और टेक्निक भी चाइनीज कौम के हवाले से मारूफ समझी जाती है और वो है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट एक ऐसा खेल है जिसमें अपने दिफा या हमले की शक्लें शामिल होती हैं। मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर जुडो कराटे और कंगफू है। तहम मार्शल आर्ट्स की ये शक्लें मार्शल आर्ट्स की दीगर शक्लों की तरह मौलिक नहीं है, मगर मार्शल आर्ट की चंद अकसाम ऐसी भी हैं जो सामने वाले के लिए मौत का पैगाम बन सकती हैं, जिनमें मुए थाई, सांबू, मैकाम और एस्क्रीमा शामिल है। मुए थाई मार्शल आर्ट्स की मोहलक तरीन किस्म है। इस आर्ट का माहिर कोहनियों, घुटनों, घोंसों और लातों का इस्तेमाल करके अपने मुखालिफ को मौत के घाट उतार सकता है। यह फन थाईलैंड के कंगफू मास्टर ने इजाद किया था और आज भी थाई अफराद इसको सीखकर अपना दिफा करते हैं। अगर आपको कभी थाईलैंड जाने का मौका मिले तो मुए थाई तरबीती कैंप जरूर जाइएगा ताकि आपको इस पुरस्कार मखलूक की हकीकत का इल्म हो सके। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं सांबू की। सांबू की इब्तदा रूस से हुई। जब यह मुल्क मंगोलों और फ्रांसीसियों के हमले में आया तो शहरियों को अपनी और अपने मुल्क की हिफाजत करनी थी। यही वजह है कि इन्होंने यह मोहलिक मार्शल आर्ट बनाया। सांबू में इस्तेमाल होने वाली सफाकाना तकनीक किसी दूसरे मार्शल आर्ट से कम नहीं। लफ्ज सांबू का मतलब हथियारों के बगैर खुद का दिफा है। सांबू में मुख्तलिफ तकनीक इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें सबसे मोहलिक मुखालिफ का गोश्त फाड़ना है और यह तकनीक सांबू सीखने वालों के लिए सबसे अहम और लाजमी होती है। यही वजह है कि सांबू के माहिर से पंगा लेना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। नाज़रीन ग्रामी, अगर बात करें मेकांप की तो मेकांप अमरीकी मार्शल आर्ट है। यह मार्शल आर्ट सबसे ज्यादा अमरीकी फौजियों को सिखाया जाता है, जो 1775 में शुरू हुआ। इस आर्ट में बगैर किसी हथियार के हाथों, बाजुओं और टांगों का इस्तेमाल करके मुखालिफ की हड्डियां तोड़ना मोहलिक तरीन टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस खतरनाक लड़ाई में मुखालिफ जान की बाजी भी हार जाता है। यानी ये मार्शल आर्ट भी मौत का दूसरा नाम है। इस तरह एस्क्रीमा भी खतरनाक तरीन मार्शल आर्ट में शुमार होता है। दरअसल एस्क्रीम एक कदीम फिलिपाइनी फन है जिसमें मुखालफीन को लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों से पीटा जाता है। सदियों से यह फन मुखालफीन को नेस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जो आज भी मकबूल है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।